ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर कम बैक किया है। ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को बहुत बड़ा चैलेंज दिया, 474 स्कोर बनाया है और ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे टॉप स्कोरर रहे हैं वो स्मिथ रहे हैं, जिन्होंने 140 स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन बना दिए कि भारत को फॉलो ऑन का टारगेट देखने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 474 रन, स्टीव स्मिथ ने 100 लगा दिया, पैट कमिंस ने भी 49 रन बना दिए। फिर आया भारत बैटिंग करने और भारत ने एक रिस्क लिया था। भारत का रिस्क ये था कि रोहित शर्मा ने अपने बैटिंग ऑर्डर के लिए सारा का सारा बैटिंग ऑर्डर बदल दिया, लेकिन रोहित शर्मा आज आउट हुए। उसके बाद के राहुल, विराट, जायसवाल की पार्टनरशिप, 7 मिनट 7 गेंद, जायसवाल रन आउट, विराट का विकेट गिरा और भारत फिलहाल इस वक्त अगर आप देखें 310 रन पीछे है इस मुकाबले। और हिंदुस्तान की टीम 165 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, क्योंकि उनके जो ओपनिंग बल्लेबाज थे जायसवाल, उन्होंने 82 स्कोर बनाया और रोहित शर्मा ने सिर्फ 3 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने 24 स्कोर बनाए। विराट कोहली ने 6 रन के अंदर 3 विकेट, 7 मिनट में सब खल्लास। बात सिर्फ इस पारी की नहीं है, पूरी सीरीज में रोहित ने 4 पारियों में 22 रन बनाए और औसत है 5.50। 474 रन का पहाड़ खड़ा किया ऑस्ट्रेलिया ने, 140 रन बनाए स्टीव स्मिथ ने। सर भाई, मुझे तो लगता है कि अरसा हो गया भारत को पर्थ टेस्ट मैच जीते। अब तो उसके बाद हर रोज फिर वही कहानी दोहराती है। मुझे नहीं मालूम कि दूसरे दिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत इस मैच को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, वो सवाल वाजिब है कि नहीं है, लेकिन लोग तो यही जानना चाहते हैं, क्या फॉलो ऑन देगा ऑस्ट्रेलिया? क्या फॉलो ऑन बचा सकता है भारत? क्या मैच बचा सकता है भारत? देखिए, ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है, उसमें दो राय है नहीं। आज अगर हमारी सिर्फ 2 ही विकेट या 3 ही विकेट होती और स्कोर अगर 180 190 तक होता तो ये हम कह सकते थे कि हम मैच में है अभी भी, क्योंकि ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा जिनके पास बैटिंग की काबिलियत है, उसके बाद में वॉशिंगटन सुंदर है, निश्चित रेड्डी है, तो यही आशा करनी है कि जितना वक्त निकाल सकते हैं तीसरे दिन के लिए उतना वक्त वो बैटिंग करेंगे। अगर वो मतलब टी टाइम, लंच टाइम के बाद 1 घंटा टी टाइम तक अगर बल्लेबाजी भी करेंगे, रन भले हो ना हो, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया आपको फॉलो ऑन नहीं देगा, ऑस्ट्रेलिया आपको फॉलो ऑन बिल्कुल नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया जो 2001 में ईडन गार्डन से सबक सीख लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया कभी आपको फॉलो ऑन नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ये कोशिश करेगी कि वो आपको बैट आउट करने की, मैच में बैट आउट करने की, भले उनके पास 220 रन का अगर लीड हो, 220 रन का वो करने की कोशिश करेंगी, 450 500 आपको देने की कोशिश करेंगी। तो इसका मतलब है कि कल हमें थोड़ा सा सब्र दिखाकर, अगर जिम्मेदारी के साथ अगर हम लंच टाइम के बाद भी 1 घंटा अगर बल्लेबाजी करेंगे तो अच्छा रहेगा भारतीय टीम के लिए मैच बचाने के लिए। सनी भाई, आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, जिम्मेदारी से। मैं ये नहीं कहता हूं कि भारतीय क्रिकेट में जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिख नहीं रही है कि जिम्मेदारी किस चिड़िया का नाम है। अब आज भी देखिए, आपने बहुत रन लुटा दिए, आपके 2 विकेटें भी गिर गई, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली। जायसवाल ने 160 बनाए थे पर्थ में, विराट ने भी 100 बनाया था। हमें लगा यार बैटिंग कंडीशंस हैं, शायद उम्मीद पूरी आप कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए अपनी तस्वीर पर ये रनआउट जो हुआ, इस रनआउट ने सारी तस्वीर बदल दी, इस रनआउट ने समीकरण बदल दी। अब जायसवाल ने शॉट मारा और भाग गए, विराट ने उनको वापस भेजा, नतीजा ये हुआ कि दोनों एक एंड पर थे। तो जायसवाल ने कहा, विराट भाई ओके टाटा, मैं ही चला जाता हूं। यहां से जैसे ही जायसवाल रनआउट हुए, 7 गेंद बाद विराट कोहली भी आउट हो गए। सनी भाई, मैं इस रनआउट पर आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज आज भारत में तूफान आया हुआ है। दिल्ली में तो बरसात भी है, लेकिन तूफान है। क्या वो विराट की गलती थी, क्या वो जायसवाल की गलती थी? क्योंकि शॉट जायसवाल ने मारा, रनआउट भी जायसवाल हुए, लेकिन आपके लिहाज से ये रनआउट में कम्युनिकेशन गैप था या किसी की गलती थी? Smallest particles, we find the greatest mysteries. 10 minutes. That's all we've got. से ये रनआउट में कम्युनिकेशन गैप था या किसी की गलती थी? हाँ, नहीं, आसानी से बिल्कुल सिंगल हो सकता था, अगर मतलब टाइट सिंगल था, ऐसा नहीं कि मतलब, पर जैसे कि यशस्वी जायसवाल अगर वो चलते थे, उनका कॉल था, अगर वो आगे जाते
तो उनकी तरफ से डेंजर नहीं था। और दूसरी तरफ से क्योंकि विराट कोहली इतने तेज भागते हैं तो उनकी तरफ से वो रन बन जाता, टाइट होता। नहीं सनी भाई, सनी भाई, लेकिन ये जरूर है कि जो नॉन स्ट्राइकर होता है जैसे विराट है, आमतौर पर आप स्ट्राइकर पीछे जो रन होते हैं मिड ऑन मिड ऑफ पे, आप स्ट्राइकर की कॉल होती है और बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर पीछे नहीं देखता। विराट ने पीछे देखा, लेकिन आपने खुद कहा कि टाइट सिंगल हो जाता, और टाइट सिंगल की एक टेस्ट मैच बचाने के वक्त जरूरत क्या थी? जब दोनों इतना अच्छा खेल रहे थे, आधे घंटे का खेल रह गया था, तो मुझे लगता है कि शायद उस टाइट सिंगल की जरूरत नहीं थी। सुसाइड हुआ, और सुसाइड एक नहीं दो हुए, क्योंकि उसकी 7 गेंद के अंदर विराट भी आउट हो गए। ये 7 गेंद भारत के लिए मतलब खुदकुशी ही थी सनी भाई। देखिए, एक ऐसी वो रन थी जो एक क्विक सिंगल हम कह सकते हैं, वो क्विक सिंगल बिल्कुल हो सकती थी। पर गलती तो हम ये कह सकते हैं, इसकी गलती उसकी गलती हो गया। अभी उसके बाद में अगर वो नहीं होता तो यशस्वी जैसा एक ऐसे खिलाड़ी है, 82 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, हम जानते कि जब वो 100 करते तो 150 के ऊपर करते, और अगर वो कर लेते 150 के ऊपर कर लेते तो 400 तक पहुंचने की बिल्कुल संभावना थी। अब मुश्किल है कि 250 तक पहुंचना या 300 तक पहुंचना मुश्किल है। तो वो एक रन आउट हो गया। उसके बाद में बोलन की गेंदबाजी पर कोहली भी आउट हो गए, और उसके बाद में आकाशदीप भी आउट हो गए। कोहली का एक दुनिया जानती है कि वो उनका एक मतलब एक वीकनेस जो है वो, और उसको ऑस्ट्रेलिया ने एक्सप्लॉइट किया। हमारे जो बॉलर्स है वो जानते हैं कि कुछ बल्लेबाजों का कुछ वीकनेस है, हम उसको एक्सप्लॉइट ही नहीं करते। जैसे कि ट्रेविस हेड हमने इस बार तो 0 में आउट किया, 0 में आउट किया, पर उनका वीकनेस है शॉर्ट बॉल इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उन्होंने 2 शतक लगाए। पैट कमिंस जानते हैं कि उनका शॉर्ट बॉल कमजोरी है, उनको 25-30 रन मतलब सेटल हो गए थे, इसके बाद में बाउंसर का प्रयोग किया। तो ये कुछ चल रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन विराट आज अच्छा खेल रहे थे सनी भाई। उनकी जो 25 गेंदें ऐसी थी ऑफ स्टंप पे, शुरुआत में 1 रन मतलब उन्होंने छोड़ते रहे, लेकिन आखिरी 8 गेंदें जो ऑफ स्टंप पे थी 7 उन्होंने खेलने की कोशिश की। विराट 36 रन बनाकर पुरानी गेंद पर आउट होना, क्या आप उस चीज को हजम कर पाए? क्योंकि मुझे यह लगा कि विराट की कंसंट्रेशन भी शायद उस रनआउट के कारण टूटी है। हाँ, देखिए, अगर कोई भी बल्लेबाज अगर सेट होने के बाद आउट होता है तो लगता है कि क्या हुआ। 36 स्कोर बनाया, और इस तरह हिंदुस्तान की टीम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। और जसप्रीत बुमराह जिस तरह वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे, जो उन्होंने 300 गेंदे में छक्का नहीं खाया, लेकिन इस मैच के अंदर उनके बॉलर जो है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने उसको छक्का दे मारा, और इस वक्त मुश्किलात से घिरी हिंदुस्तान की टीम।